नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार के डीजीपी विनय कुमार के एक आदेश ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल आपको बताएं कि डीजीपी ने साफ लफ्जों में कहा है कि अब अगर कोई भी पुलिस पदाधिकारी अपने काम में लापरवाही करते हैं तो उन्हें किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में बढ़ते अपराध के ग्राफ के बीच पुलिस प्रशासन भी अब एक्टिव हो गई है और बिहार में अपराध पर रोक लगाने के लिए, अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में डीजीपी की तरफ से नए आदेश के तहत ये कहा गया है कि जितने भी लंबित फाइलें हैं उसे जल्द से जल्द उससे निपटा जा सके। और इसे लेकर देखिए, बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने आदेश भी दिया है। राज्य पुलिस मुख्यालय से जारी ताजा आदेश में थानों में लंबित कांडों की फाइलों पर जमी धूलों को झटकने का काम अब किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने एक सख्त पुलिस ऑर्डर जारी कर उन अनुसंधान पदाधिकारियों पर नकेल कसी है जो स्थानांतरण के बावजूद लंबित केसों का प्रभार नए पदाधिकारी को सौंपे बिना ही चले जाते हैं। इस आदेश के मुताबिक ऐसे अफसरों को एलपीसी और एनओसी जारी नहीं किया जाएगा जब तक वे केस का प्रभार विधिवत रूप से हस्तांतरित नहीं कर देते हैं। और यह प्रावधान पुलिस प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ऐसे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35(3) के अनुपालन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं और इसके तहत अभियुक्त को नोटिस जारी करने और 2 सप्ताह के भीतर उसका तामीला कराने का निर्देश दिया गया है। अभियुक्त के अनुपस्थित रहने के स्थिति में संबंधित न्यायिक अधिकारी को सूचना करना अनिवार्य होगा और यदि ऐसा नहीं किया गया तो संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। डीजीपी ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल गिरफ्तारी न हो पाने की वजह से चार्जशीट में देरी नहीं की जा सकती है। उन मामलों में जहां कुछ अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है लेकिन बाकी के विरुद्ध जांच जारी है, वहां पूरे केस को लटकाने की परंपरा पर रोक लगेगी। इसके साथ ही अब पर्यवेक्षक पदाधिकारी को अधिकतम 15 दिन के अंदर केस डायरी की समीक्षा कर साक्ष्य आधारित निर्णय लेने होंगे। वहीं आईईओ को यह निर्देश दिया गया है कि वह केस के बिंदुओं पर शीघ्रता से अनुसंधान पूरा करे ताकि अभियुक्त पर तुरंत चार्जशीट दाखिल हो सके। और यह नया आदेश स्पष्ट संकेत देता है कि बिहार पुलिस अब अनुसंधान के नाम पर चल रही ढिलाई को बर्दाश्त नहीं करेगी। न्याय की प्रक्रिया को तेज, सटीक और पारदर्शी बनाने की दिशा में यह कदम मील का पत्थर साबित हो सकता है। यानी इस आदेश में डीजीपी ने साफ साफ बताया है कि अगर किसी भी पुलिस पदाधिकारी का ट्रांसफर होता है तो वो जाने से पहले जितने भी केस के फाइल है उसे नए पदाधिकारी को सौंपेंगे। उस केस फाइल में कितनी काम हुई है, कितने काम बाकी है, इसकी पूरी जानकारी भी उन्हें देनी होगी। केस डायरी तैयार करना होगा और ये सब कुछ करना अब अनिवार्य होगा। और अगर कोई भी पुलिस पदाधिकारी ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर विभागीय कार्रवाई किए जाने की बात भी डीजीपी की तरफ से कही गई है, जिसकी वजह से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बताएं कि इससे पहले लापरवाही की कई खबरें सामने आ चुकी है और यही वजह है कि कई केस फाइलें हैं जो कि पुलिस थाने में ही धूल फांकते रहती है। लेकिन अब इस धूल को हटाने की तैयारी डीजीपी विनय कुमार की तरफ से की गई है और यही वजह है कि इस नए आदेश के तहत जहां एक तरफ लंबित पड़े हुए केस में अब जल्द से जल्द सुनवाई होगी, कार्रवाई की जाएगी, पुलिस प्रशासन इस पर अब एक्टिव रहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ वैसे पुलिस पदाधिकारी जो कि पहले अपने काम में ढिलाई करते थे, लापरवाही करते थे, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।